दोस्तों आज हम कैनन IR50756570 जितने भी 110 के मॉडल आते हैं कॉपियर मशीन के कैनन के, उसमें जो स्टेबलाइजर लगता है या 110 कन्वर्टर लगता है उसे आज हम रिपेयर करेंगे। इस कन्वर्टर में ये प्रॉब्लम आ रहा है, हम जब भी इसे लगाते हैं तो थोड़ी देर चलने के बाद ये हमारा हीटर यूनिट का जो पावर सप्लाई आता है जिसका कोड 004 होता है, इसके मॉसफेट उड़ा दे रहा है। ये देखिए, हमने 2 मॉसफेट अभी चेंज किए हैं इसके, ये मॉसफेट ये उड़ा दे रहा है। तो हमने इसे दूसरी मशीन पे भी, ओके मशीन पे भी लगा के चेक किया है, उसके भी इसने मॉसफेट उड़वा दिए थे। तो आज हम इसकी रिपेयरिंग सीखेंगे। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बाबा फिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह के वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो आज हम इसके रिलेज बदलेंगे और इसमें एक कनेक्टर लगाएंगे। किस तरीके से इसे रिपेयर करना है आज हम वो सीखेंगे। दोस्तों हमें इस कनेक्टर, जो ये कनेक्टर होते हैं, ये देखिए इस तरीके से ये हीट होके पिघल जाते हैं, इससे लूज कांटेक्ट आता है। मैंने एक कनेक्टर का ये कट करके निकाला था, उसकी जगह हम इस कनेक्टर को लगाएंगे। हम इसके ये पेच खोल लेंगे, एक साइड से एल्यूमिनियम और एक साइड से कॉपर लगाएंगे वायर कनेक्शन के लिए। उससे पहले हम ये चारों रिले चेंज करेंगे, 1 2 3 4। हमें चारों रिले का एक डायग्राम बना लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये बॉक्स है रिले का, एक कनेक्टर यहाँ है और 2 कनेक्टर यहाँ है। ऐसे हम 4 रिले बना लेंगे। ये सब में एक कनेक्टर यहाँ है, एक कनेक्टर यहाँ है, एक कनेक्टर यहाँ है। इस तरीके से कनेक्टर के कनेक्शन बना लेंगे हम, और इन सब पे नंबर्स डाल देंगे हम। ये देखिए, ये वाला कनेक्टर इससे कनेक्ट है, तो पहले हम इस तरीके से डायरेक्ट कनेक्शन कर लेंगे और एक तार यहाँ से यहाँ जॉइंट है, इसे हम ये 2 कनेक्शन डायरेक्ट किए हुए तार से। बाकी के जो कनेक्टर है, ये वाला जो कनेक्टर है ये हमारे मेन आउटपुट पे गया हुआ है। इसमें ये L है और ये N है, तो यहाँ से एक कनेक्टर यहाँ गया है L, इसे हम 1 नंबर दे देंगे। हम यहाँ वायर पे 1 डाल देंगे। उसके बाद इस वाले वायर को हम नंबर 2 देंगे। ये देखिए नंबर 2 हमारे यहाँ पे आ रहा है, नंबर 2। उसके बाद इस वायर पे हम नंबर 3 दे देंगे, जो यहाँ पर आ रहा है, ये वाला नंबर 3 है। उसके बाद ये वाला वायर जो है ये नंबर 4 है, ये 4। ये देखिए इस वाले नंबर को हम 4 दे देंगे। उसके बाद इसके बाजू ये 5 नंबर है, इसे हम 5 नंबर दे देंगे और यहाँ 5 लिख देंगे। उसके बाद ये वाला कनेक्टर है एक लास्ट में, ये देखिए, इसे हम नंबर 6 दे देंगे। ये नंबर 6 है जो यहाँ लगा है, नंबर 6। उसके बाद हमारा ये लास्ट बचा है नंबर 7। ये नंबर 7 हमारा मेंस है, जो हमारा आ रहा है डायरेक्ट आउटलेट से, जो हमारा मेंस कॉर्ड है, मेंस लाइव यहाँ पर इन होगा। ओके, अब इसके बाद हम ये चारों रिले कनेक्ट करेंगे। हम उससे पहले पीसीबी के ये कनेक्टर बाहर निकाल लेंगे। ये 1 2, ये हमारा आउटपुट है।
और ये लास्ट एक कनेक्टर जो था हमारे इस बोर्ड में, यहाँ पर न्यूट्रल का कनेक्शन था, आउटपुट। अब हम नोज प्लेयर की मदद से इस पीसीबी में यहाँ लॉक से इन चारों रिले को हमें चेंज करना है। हम सबसे पहले इन कनेक्टर्स को निकाल लेंगे। अब हम रिलेज निकालेंगे। रिले निकालने के लिए पहले हम सोल्डर लगाएंगे। जो रिले निकालना है उस पर थोड़ा थोड़ा चारों रिले निकल चुके हैं। इसके कनेक्टर भी हमने पूरे साफ कर लिए हैं। ये देखिए, अब हम इसमें ये नए रिले लगाएंगे। ये देखिए, हमारे पूरे रिले लग चुके हैं। इसके बाद हमारे डायग्राम हमने जो बनाया था इसके हिसाब से ये एक कनेक्टर और ये एक कनेक्टर हमारा जॉइंट था, जो हमारा इस वाले कनेक्टर से यहाँ था, और एक कनेक्टर यहाँ से लेके यहाँ था। इस तरीके से ये वाला यहाँ था और ये वाला यहाँ था। इस तरीके से हम इसे सोल्डर कर देंगे। ये हमारा यहाँ से यहाँ कनेक्टर लग गया है और इस वाला कनेक्टर ये यहाँ से यहाँ। अब हमें इसे ये पीसीबी अब हम इसमें लगा देंगे। इसके बाद हमने जो नंबरिंग की थी उस नंबरिंग को हम लगा देंगे। सबसे पहले हम ये 1 वाला लगाएंगे, जो हमारे आउटपुट से आया है। ये 1 नंबर है, इसे हम अंदर लगा देंगे इस तरीके से। इसके बाद नंबर 2 है, ये वाला नंबर 2 है, इसे हम नंबर 2 यहाँ पर लगाएंगे दूसरे रिले में। उसके बाद नंबर 3 है, नंबर 3 हमारा ये है, जो नंबर 3 हमने इस पर मार्किंग की थी, ये हमारा जाएगा इसके बाजू नंबर 2 के यहाँ पे। उसके बाद नंबर 3 के बाद नंबर 4 आएगा,
नंबर 4 हमारा ये है, ये जाएगा तीसरे रिले के यहाँ पर, इस तरीके से। इसके बाद है नंबर 5, नंबर 6, ये हमारा नंबर 5, ये नंबर 5 हमारा जाएगा यहाँ पे। उसके बाद लास्ट में बचा है नंबर 6, जो हमारा लास्ट वाले रिले के सेंटर में जाएगा यहाँ पे। इसके बाद हमारा मेंस लाइन इन आएगा, ये वाला जो यहाँ लग जाएगा। ये थोड़ा लूज है, हम इसे फिट करेंगे। इसके बाद ये लास्ट बचा है हमारा न्यूट्रल का, जो पीसीबी के यहाँ लगेगा, इस जगह। ये देखिए हमारा ये न्यूट्रल भी लग चुका है। अब हमें क्या करना है, इन वाले कनेक्टर्स को निकाल के इसमें लगाना है। तो हम सबसे पहले इसे खोलेंगे, एक एक कनेक्शन हम खोलेंगे इस तरीके से। ये देखिए, इसे हम थोड़ा कट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम कनेक्टर का मुंह खोलेंगे इसका, और इसमें जो हमने वायर कट की थी ये स्लीव निकाल लेंगे, और इसके बाद इसमें लगा के इसे फिट कर देंगे इस तरीके से। इसके बाद दूसरी साइड हम इसका खोलेंगे। ये देखिए, इसे हम थोड़ा सा कट कर लेंगे। और कम करेंगे इसे। इसके बाद हम इसे इस वाले कनेक्टर पे लगा देंगे और इसे फिट कर देंगे अच्छे से। ये देखो दोस्तों, ये हीट खा चुका है यहाँ पे। दोस्तों, ये हमारे 3 कनेक्टर लग चुके हैं। दोस्तों, हमने इन कनेक्टर्स में जहाँ जहाँ लूज कांटेक्ट था उसमें हमने इन वाले कनेक्टर्स को लगा दिया है, और यहाँ पर भी हमने सिर्फ एक लगाया है जिसमें हमारे हीटिंग हो रही थी। बाकी हमने रिले पूरे चेंज कर दिए हैं। अब हम इसे पावर लगा के चेक करेंगे। हमने ये पावर सप्लाई लगा दिया है। यहाँ पर देखिए, इनपुट है 243 वोल्ट और आउटपुट है 107। ये हमारा ओके है। हम मल्टीमीटर से भी आपको चेक करके बता देते हैं। ये देखिए, हमारा एसी इनपुट है 251 और आउटपुट हमारा है 106, और मीटर में 107 बता रहा है, 106 बराबर है। आउटपुट 106 107 हो रहा है। हमारे ये मशीन ओके हो गया है। अब इस पे हम इस वाली मशीन को लगाएंगे।
ये देखिए मशीन हमारा रेडी हो चुका है। दोस्तों ये वीडियो था हमारा 110 कन्वर्टर का प्लस स्टेबलाइजर का रिपेयरिंग का वीडियो था। दोस्तों ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल बाबा फिक्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।